आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसलिए बुलाई है कि आप लोगों के मन में कोई आशंका ना हो कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ। मैं भाजपा सरकार के लिए खड़ी हूँ और वो खड़ी रहूंगी। जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला भाजपा परिवार के साथ, मैं इसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। मैडम 2014 के अंदर इनेलो से भाजपा में शामिल हुए थे, तब शायद आप भी इनेलो में ही थे। तो आज जो है आपके निवेदक जो जिसके पोस्टर लगते थे जब आप प्रधानमंत्री रहे, तो वो कांग्रेस में चले गए। तो आप अभी कहा कि आप भाजपा में ही रहोगे, तो क्या वो आपके साथ मतलब आपके निवेदक के रूप में रहेंगे अभी? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपने बोला इनेलो में थे आप, मैं इनेलो में नहीं, मेरा बचपन से अपना चल रहा है भाजपा सरकार में और मैं भाजपा से जुड़ी हुई हूँ और मैं भाजपा में ही रहूंगी। मैंने अपना फैसला आप लोगों को बताया है कि मैं भाजपा से बाहर नहीं हूँ। किसी को भी टिकट मिलेगी भाजपा में, मैं उसके लिए और पूरे शहर में अपना एकदम एकजुट होके अपने साथियों के साथ एक पूरा प्रोग्राम करके प्लान करके और मैं भाजपा के लिए टिकट मांगूंगी। साक्षी खुराना जी, खुराना परिवार के अंदर राजनीति के कहे जाने वाले चाणक्य राजू खुराना अशोक अरोड़ा जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि राजू खुराना एक आपके परिवार में ऐसे नेता हैं जो कभी भी कोई भी राजनीतिक यदि मामला हो तो उसकी गेम घुमाने में सक्षम रहते हैं। आपको नगर पालिका का प्रधान बनाने में भी उनका बहुत मुख्य रोल था। नरेश जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, इसमें मैं तो ये कहूंगी आपको कि सबका रोल होता है, ठीक है? कोई भी हो, आप लोगों जितनी भी जनता थी मेरी, सबने मुझे वोट करा, सबने मुझे किया और मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका अपना डिसीजन है। उनको लगा कि मेरे को कहीं मान सम्मान नहीं मिला या उनको कोई दिक्कत लगी, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये तो अधिकार सबका है, 18 साल के बच्चे का भी है, तो मैं उनको क्यों मना कर सकती हूँ? कितने पार्षद इस समय आप भाजपा के साथ हैं? देखो, मैं आपको पहले भी बताना चाहूंगी कि भाजपा सरकार के साथ कोई पार्षद था या नहीं था। आप कहना चाहोगे कि पार्षद ने भी ज्वाइन किया है। ज्वाइन उन पार्षद ने किया जो पहले इनेलो में थे, वो मेरे साथ खड़े थे, मेरे चुनाव के नीचे बैनर के नीचे मेरे साथ खड़े थे। मैं ये नहीं कहूंगी, देखो वो आज भी मेरे साथ हैं। मैंने उनसे बात करने के बाद आप लोग भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने भाजपा सरकार के साथ वोट दिया है या नहीं दिया। उन्होंने मेरे फेस पे वोट दिया है और वो वैसे ही खड़े रहे। चेयरपर्सन है तो चुनाव आएंगे तो नेशनल में कितने एमसी आप साथ लेकर चलेंगे प्रचार में अपने पार्षद? जितने हो सकेंगे उतने लेके चलेंगे। मैडम, नगर पालिका में लाडवा का कोई भी वासी काम करवाने जाता है अपना, तो आप अपनी कुर्सी से खड़े होकर उस व्यक्ति का काम करवाते हो, तो क्या कहना चाहोगे लाडवा वासियों से? मैं जनता की ऐसे ही सेवा करूंगी जैसे मैं पहले करती थी। अगर बकायदा मुझे कोई जनता घर भी बुलाती है तो मैं वो भी जाऊंगी और जैसे पहले काम करती उससे बढ़ के काम करूंगी। साक्षी खुराना जी, क्या लाडवा के अंदर भी वही राजनीति की जा रही है जो अब से कुछ दिन पहले शाहबाद के अंदर की जा रही थी कि पहले रामकरण काला का पुत्र कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया था और उसके कुछ दिन के बाद रामकरण काला जी जो जसपा के विधायक थे वह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं? क्या लाडवा में भी वही दोहराया जा रहा है कि आपके जेठ राजू खुराना पहले कांग्रेस में चले गए, 8 दिन पहले उन्होंने अपने समर्थन देने वालों को कांग्रेस में बेच दिया और जैसे ही लिस्टें आएंगी उसके बाद आप भी पलटी मार जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं भाजपा के सरकार के साथ हूं और उनके साथ ही जुड़ी रहूंगी और उनके लिए काम करूंगी। क्या आप भी टिकट की दौड़ में है? देखो, वो फैसला करना है संगठन ने। संगठन अगर देता है तो क्यों नहीं लड़ेंगे? मैडम, क्या कारण रहा है कि राजू खुराना जी को बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन? वो मैंने आपको बताया कि वो उनकी मर्जी है, वो कहीं मर्जी जाए। देखो, 18 साल के बच्चे को हक नहीं है पेरेंट्स को कि उसको गाइड कर सके, तो ये तो फिर भी बड़े हैं, उनको अपना डिसीजन ले सकते हैं। उनको लगा होगा कि कोई मान सम्मान नहीं मिला या कोई बात होगी उनके दिल में, उन्होंने इसलिए करी होगी। मैं तो इस विषय में नहीं। क्या राजू खुराना जी को लग रहा है कि जो आज 8 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है वह कांग्रेस पार्टी की है? जिस प्रकार से 2014 में उनको लग रहा था कि भाजपा की सरकार आ रही है, वह इनेलो छोड़कर भाजपा में चले गए थे और अब जिस प्रकार की लहर प्रदेश में चल रही है उससे यह लग रहा है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। उसी को देखते हुए ऐन मौके पर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। ये तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने अलविदा क्यों कहा है।
मैं तो, आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं तो मैं यही कहूंगी, मैं भाजपा सरकार के साथ हूं, भाजपा के लिए काम करूंगी, अपने कार्यकर्ता को साथ लेके चलूंगी, और किसी भी कार्यकर्ता को मान सम्मान ना मिला तो मैं उसकी जिम्मेवार हूं, मैं बिल्कुल साथ लेके चलूंगी, कार्यकर्ता को मान सम्मान भी मिले। अगर लाडवा से डॉक्टर पवन सैनी को टिकट मिलता है तो क्या आप उनके साथ खड़ी रहेंगी? इस बारे में मैंने आपको कहा कि पार्टी का काम है डिसाइड करना। अभी किसको मिलता है किसको नहीं मिलता वो पार्टी डिसाइड करेगी, उसके बाद हम भी डिसाइड कर लेंगे। मैडम क्या कहेंगे कि बीजेपी से आप हैं और कांग्रेस में राजू खराड़ा भी चले गए, क्या वो कांग्रेस की वोट मांगेंगे और आप बीजेपी की? बिल्कुल मांगेंगे, तो आप बीजेपी की? बिल्कुल बीजेपी की वोट मांगूंगी मैंने आपको बताया कि मैं उसी के लिए सेवा करूंगी और उसी के लिए काम करूंगी। मैडम आपको लगता है इतना विरोध अब भाजपा का हो रहा है, क्या भाजपा अपनी सीट निकाल पाएगी लाडवा से? देखो मैंने आपको यही बोला, देखो जरूरी नहीं है, जब विरोध होता है तो कई बार वो ऊंचाई भी छू जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा पिछला चुनाव था, उसमें बहुत विरोध था, आप सब लोग मेरे को कहते थे कि मैडम आपका तो बहुत विरोध है, तो आज मुझे लोगों ने इतना आशीर्वाद दे के आप लोगों के बीच में बिठाया, और मैं यही कहूंगी कि ऐसे ही मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगी, और आप लोग जिस भी सेवा पे मुझे लगाएंगे मैं उस सेवा पे काम करूंगी। ठीक है, थैंक यू। अब आप देख रहे थे